हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी इंसान को कभी कभी अपनी ज़रूरतें पूरे करते हुए अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। खैर, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी बिना किसी देरी के। दोस्तों, अजय को अक्सर ट्यूशन से घर आने में काफ़ी देर हो जाती थी। उसको जंगल के रास्ते घर आना पड़ता था। अजय 14 साल का क्लास 9 में पढ़ने वाला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका घर बीरपाड़ा में था और ये जगह जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ सीमित साधनों के साथ लोग खुशहाल थे। एक दिन अजय को ट्यूशन से घर आने में फिर से देरी हो गई। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रहा था कि तभी अजय को ऐसा महसूस हुआ, एक पेड़ के पीछे से उसे कोई आवाज़ दे रहा हो। अजय अजय वो रुका, फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो अपने रास्ते चलने लगा। अभी कुछ देर चला ही था, फिर से उसे किसी ने पुकारा, लेकिन इस बार बिल्कुल करीब से। अजय, मेरी मदद करोगे? इस बार भी अजय को कोई नहीं दिखा, लेकिन एक ठंडी हवा के झोंके जैसा महसूस हुआ। तभी अजय डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन तभी अजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। उसका सर जोरों से चकराने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। न जाने कितनी देर तक बेहोश पड़े रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अपने घर में, अपने कमरे में पाया। उसकी माँ उसके सर के पास बैठकर उसके सर को सहला रही थी। जब अजय को होश आया तो उसकी माँ ने रोते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ था बेटा? वो तो अच्छा हुआ कि जंगल के रास्ते हमारे पहचान के लोग गुजर रहे थे और तुझे घर तक पहुंचा गए। लेकिन अजय कुछ नहीं बोला, बस माँ को एकटक देखे जा रहा था। बस तभी से अजय, जो हमेशा हंसता बोलता था, एकदम गुमसुम हो गया। किसी से कोई बात ही नहीं करता। बस उसके दोनों आंखों से आंसू बहते थे और बहुत अजीब तरह से चीखता चिल्लाता। घर में पूजा दिया बत्ती होती तो वो दौड़कर बाहर चला जाता। अजय के माँ पिताजी उसके ऐसी हरकतें देखकर काफ़ी परेशान थे और चिंतित भी। न जाने अजय को क्या हो गया। एक दिन अजय के माँ बाप को किसी ने अजय की ऐसी हरकतें देखकर किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी। उनको यह सलाह पसंद आई और कोई अच्छे तांत्रिक का पता लगाकर अजय को तांत्रिक के पास ले गए। उनके पास जाते ही तांत्रिक ने अजय को देखते ही कहा, इस बच्चे के अंदर एक आत्मा ने प्रवेश लिया है और वो बहुत दुखी है। और फिर बहुत पूजा मंत्र पाठ करने के बाद आत्मा प्रकट होती है और तांत्रिक बाबा उस आत्मा से पूछते हैं, बता तू कौन है? तू कहाँ से आया है? और तूने इस बच्चे के शरीर को अपना घर क्यों बनाया? बता जल्दी। तब अजय के शरीर में जो आत्मा थी वह कहती है, मेरा नाम रोहन है। हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। मेरे पिताजी का देहांत
मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं भी पढ़ना चाहता था। पैसे ना होने के कारण मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। रंग बिरंगी पतंगे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर पैसे ना होने की वजह से मैं पतंग खरीद नहीं पाता था। हमारे पड़ोस में बीरेन दत्त नाम का एक आदमी रहता था। वो सुपारी का व्यापारी था। उसके बहुत सारी सुपारी के बागान थे। वो अक्सर किसी मजदूर से थोड़ी सी मजदूरी देकर सुपारी झाड़ लिया करता था। मुझे भी सुपारी के पेड़ पे चढ़ के सुपारी झाड़ना आता था। एक दिन बीरेन दत्त को सुपारी झाड़ने के लिए मजदूर की तलाश थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं बीरेन दत्त के पास गया, मेरी पैसों की ज़रूरत के बारे में बताई। तब बीरेन दत्त ने मुझे सुपारी के पेड़ पे चढ़कर सुपारी झाड़ने को कहा। तब मैं पेड़ पे चढ़ गया। एक पेड़, फिर दूसरे पेड़, फिर तीसरे, ऐसा करते करते लगभग सारी पेड़ से सुपारी झाड़ चुका था। बस आखिरी पेड़ पे जैसे चढ़ा तब मेरी पाँव फिसल गई और मैं सीधे ज़मीन पे एक पत्थर पे सिर टकराते हुए गिर पड़ा। मेरे सर से बहुत सारा खून निकलने लगा। बीरेन दत्त यह सब देखकर घबराकर मेरी माँ को बुलाने चला गया। जब तक मेरी माँ आई तब तक मेरी थोड़ी सी जान रह चुकी थी। तभी मेरी माँ ने रोते हुए बीरेन दत्त से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो बीरेन दत्त ने झूठ बोला कि तुम्हारा बेटा मेरी सुपारी के बागान से चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो भागते वक्त गिर गया और इसे चोट आ गई। इसमें तुम्हारी बेटे की ही गलती है। तुम ले जाओ इसे, इसकी इलाज करवाओ। अगर चोट नहीं आई होती तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता। जाओ, जल्दी ले जाओ। इतना सुनते ही मेरी रही सही जान भी निकल गई और मैं तड़प कर रह गया। मैं मेरी माँ को अपनी बेगुनाही का सबूत भी नहीं दे पाया, कोई बात भी नहीं कर पाया। मेरी माँ अभी तक मुझे गुनहगार ही समझ रही है। मैं बीरेन दत्त से बदला लेना चाहता हूँ। जैसे मैं तड़प रहा हूँ, मैं उसको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इतना कहते ही वह फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। रोहन की यह बातें सुनकर वहाँ मौजूद सबकी आंखें भर जाती है और तांत्रिक बाबा भी उसे इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं और बीरेन दत्त को सज़ा दिलवाने की बात भी करते हैं। लेकिन रोहन से भी अजय की शरीर छोड़ देने का वादा लेते हैं और फिर सभी पुलिस के पास जाकर सारा किस्सा बता देते हैं और पुलिस बीरेन दत्त को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल ले जाते हैं। रोहन की माँ को अपने बेटे की बेगुनाही का पता चलता है तो बहुत रोती है और भगवान से उसकी आत्मा की शांति का प्रार्थना करती है। इधर रोहन भी अपने वादे के मुताबिक अजय के शरीर को छोड़कर चला जाता है। तांत्रिक बाबा उसके आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। अब अजय भी फिर अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। अब उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और कभी भी रोहन की आत्मा ने उसे परेशान भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।